वो न्यूज़ जिसके लिए आप लोग बड़ा इंतज़ार कर रहे थे, कल भी हमने लाइव किया, कई सारे आप लोगों के, कई लोगों के फ़ोन आए आज कि आपने बहुत अच्छे से समझाया, आपने बहुत तरीके से समझाया। देखिए क्या होता है, हर चीज़ का एक तरीका होता है काम करने का, और हम उस तरीके में विश्वास रखते हैं, उठापटक में विश्वास नहीं रखते। तरीका तो बाकी लोग भी अपनाना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोग एकदम से आ जाते हैं, है ना। कैसे आ जाते हैं कि बीच में आ जाते हैं। प्रफुल्लज़ादे जी धन्यवाद भैया। जैसे अभी असलम शेख जी आ गए, हा, क्या बात है, क्या बात है, कमेंट बड़ा शानदार है, कमेंट बड़ा शानदार है। असलम शेख जी, ये फ्रंट कैमरा खोल के क्या कर रहे हो? फ्रंट कैमरा खोल के क्या कर रहे हो यार? इसको हटा लो, सब सही लगेगा, ठीक है। चलिए, मतलब रोज़ आना है, रोज़ अपनी रेड मराना है, कमाल के लोग हो, ठीक है। फ्रंट कैमरा बंद कर लो भाई। नहीं नहीं, गाली वाली मत दिया करो रमन जी, कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। आप बहुत प्यार से बात करने वाले लोग अपन का गाली देते हैं? अपन लोग प्यार से बात करने वाले लोग, बहुत प्यार से, आराम से, प्यार से समझा देंगे बातों को। कल भी तो प्यार से समझाया था, क्या करना है क्या नहीं करना, हंगामा नहीं करना है। क्या समझा था? सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी पूरी कोशिश है कि ये तस्वीर बदलनी चाहिए, है ना। तो ये इस तस्वीर को हमने बदलना है। कैसे बदलेंगे? धीरे धीरे बदलेंगे। चलिए, इस बीच जो सारी बहुत सारी चर्चाओं के बीच आपको एक घटना जो आज की है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आप एकदम से काफ़ी सारे लोग, कल भी बहुत उतावले थे, हमने कहा था इस पर बात करेंगे। प्रदीप ठक्कर जी धन्यवाद, हमने कल भी कहा था आपसे बात करेंगे, समय आने पर बात करेंगे। आज 5 या 6 लोग जो अरेस्ट हुए थे, उनमें से एक को ज़मानत मिल गई है, बाकी 4 की अभी बाकी है। तो ज़मानत मिली, हमने इस बात को बोला, ट्विटर पे बताया, जानकारी दी, ज़मानत मिल गई। लोग बोले सर आप तो वो एनालिसिस करने वाले थे तो आज होना चाहिए। नहीं, आज नहीं होगा, क्योंकि अभी 4 लोग और हैं, 5 लोग और हैं, ठीक है ना। तो जब उन सब की हो जाएगी, व्हेन ऑल ऑफ देम विल बी फ्री, बहुत जल्दी हो जाएंगे, आप टेंशन ना लें। कोई ऐसी बड़ी धारा नहीं है उसमें कि कोई बहुत लंबा जाएगा। अगर आप कोर्ट में जाके ये भी कह देंगे कि भाई हमने अति उतावलेपन में हमने नारे लगा दिए, इसके लिए हमें खेद है, हम माफ़ी चाहते हैं, तो कोर्ट जमानत तो दे देगा, केस चलेगा, ठीक है, केस चलेगा, कोर्ट फिलहाल जमानत दे देगा, ठीक है ना। तो फिर क्या, पहले ही हमने बताया था, पुलिस ने जो धाराएं लगाई हैं, पुलिस के पास पावर बहुत है, इमेंस पावर है इस समय दिल्ली पुलिस के पास। आप दिल्ली पुलिस से इस समय लड़ नहीं सकते बॉस, कोई बने रहो आप, तोपची बने रहो। अगर आप दिल्ली पुलिस से लड़ गए तो आप समझना दिल्ली पुलिस आपको रगड़ देगी, क्योंकि एनएसए की सीधी सीधी, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की सीधी पावर उसके पास में, डेजिग्नेटेड पावर है दिल्ली पुलिस का। फिर भी एनएसए नहीं लगा, फिर भी और बहुत सारी चीज़ें, हमको नहीं बोलना चाहिए इस बात को, लेकिन कल भी आप लोगों ने बुलवाया, आज भी कुछ लोगों को ऐसा कहना था कि भाई, तो जो धारा है कम लगाई गई, मालूम था आज जमानत होनी थी, लगभग लगभग तय था भाई आज हाई कोर्ट में लगेगा, तो ठीक है ना। सो एक ज़मानत हो गई है। अब लोगों का कहना एक हो गई, बाकी कहाँ है? कई सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें लगाई, वही बोले जो कमेंट पढ़ रहे थे, चलिए आपके सामने कमेंट पढ़ देते हैं, है ना। तो एक योगेश जी का कमेंट है, कहते हैं शतरंज के खेल में प्यादों को पिटवाकर राजा और वजीर को बचाया जाता है, कुछ बहुत बड़ा पकड़ा है। सर देखिए ऐसा होता है, अलग अलग केस में अलग अलग तरीके से चला जाता है ना। सबसे पहले जो होता है, उन लोगों की जमानत कराई जाती है जो मुख्य अभियुक्त नहीं होते हैं, चाहे वो 498 का केस हो, चाहे कुछ भी हो, फिर उससे धीरे 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 ऊपर बढ़ते हैं। यहाँ जो केस है ना, सांप के मुंह से नहीं लगते, पूंछ से ऊपर जाते हैं। तो जब केस रूपी सांप आपके सामने आता है, अजगर जब आ जाता है आपको खाने, तो पीछे से आगे बढ़ते हैं। अगर किसी के ऊपर 498 का केस लगा तो सबसे पहले क्या कोशिश करते हैं, भाई साहब माँ बाप बूढ़े हैं, ये तो साथ में रहते भी नहीं है, ये तो दोनों मियाँ बीवी बैंगलोर में रहते हैं साहब, ये बेचारे गाँव में रहते हैं, तो उनको पहले मिल जाती है। फिर बारी आती है नंद और देवर की, अरे भाई साहब नंद की तो शादी कब की हो चुकी, बेचारी कहाँ रह रही है, वो तो इंडिया में भी नहीं है, उसकी जमानत हो गई। जीजा जी की जमानत हो गई, देवर की जमानत हो गई। फिर आती है आखिर में आपकी जमानत की बारी, कि लास्ट में आते भाई जब सबकी जमानत हो गई तो इसको भी दे दो, बेचारा गरीब आदमी जबरदस्ती फंसा हुआ है। इसी प्रकार से इस पूरे केस में जो नारे जो लगे वो तो बट ऑब्वियस है, वीडियो में कुछ और है, फुटेज क्लियर दिख रहा है। अब क्यों केस क्यों, अब लोगों ने ये भी सवाल पूछा। अगर नहीं थे तो अरेस्ट क्यों और जमानत क्यों, बिल्कुल कायदे की बात है। आप कोई भी प्रोग्राम करेंगे, कोई भी प्रोग्राम कीजिए, आप दलील कोई भी दीजिए, आपकी जिम्मेदारी उसमें पूरी होती है। आप इसको समझ लें, कानूनी रूप से आपकी जिम्मेदारी है, आपको उस जिम्मेदारी को निर्वहन करना ही करना है। आप ये नहीं कह सकते मेरे घर में शादी थी, वहाँ अगर गैंगरेप हो गया तो मैं क्या करूँ, मैंने तो शादी करी थी, होटल में जाके करी थी, अगर वहाँ पे कुछ हो गया तो प्रोग्राम आपका है भाई साहब, बैंकेट हॉल आपने बुक किया है, वहाँ अगर अपराध होगा तो उसमें आपको परेशानी तो होगी होगी, ये तो पक्की बात है। अगर आप कोई प्रोग्राम कॉल कर रहे हैं, सभी लोग आज इस बात को अच्छी तरह समझ लें, उस प्रोग्राम में कॉल कर रहे हैं तो एंट्रीज बहुत सोच समझ के कीजिए। हर किसी को मत बुला लीजिए, कौन कहाँ से आया और अचानक से आवेश में आके उत्तेजना में वो क्या बोल देगा वो आपको भी नहीं पता, फिर सबके लिए परेशानी का सबब होगा, जैसा इस बार हो गया। ठीक है, तो बहरहाल अभी कुछ जमानत है बाकी, वो जमानत हो जाए, उसके बाद भी क्या जमानत हो जाएगी उसी दिन हम करेंगे, नहीं, हम सही समय का इंतजार करेंगे। जब सही समय आएगा तब इस पर एक वृहद लाइव होगा, बिल्कुल चिंता ना करें आप लोग, बिल्कुल टेंशन ना लें, बिल्कुल वृहद लाइव होगा। क्यों, किस लिए चुप रहे, क्यों नहीं बोला, क्यों ऐसा नहीं किया, वो सारी बातें उस दिन की जाएंगी। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तब बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल भी थे, कई सारे सवाल थे, कई लोगों ने ये भी कहा, मोदी अमित शाह पे भी कई सारे सवाल उठे, बट लाजमी है उठना, है ना। हमें तो जो मालूम है, हमें तो
ऐसा मालूम है कि शायद किसी का फ़ोन एलजी के पास गया था, हमें तो ऐसा मालूम है। हमें तो जो मालूम है वैसा मालूम है कि शायद एलजी साहब ने किसी को फ़ोन किया था, पता नहीं क्या। अब सारा बुलवा दोगे आप तो जिनकी ज़मानत है उन्हीं उनकी ज़मानत नहीं होगी। धन्यवाद दीजिए सरकार का जो है, ना तो ज़मानत भी नहीं होती, धाराएँ भी ऐसी लगती कि अच्छे से अच्छा टेढ़ा हो जाता है। ठीक है, अनीस अहमद फारूकी, तुम फिर आ गया, तुम नफरत फैलाना बंद करो, हम पूरी नफरत फैला। अरे यार कैसे आदमी हो, कौन सा चश्मा लगा के बैठते हो। आज तुम्हारी किसी भाई का फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया, बहुत बात हुई मेरी। ठीक है, बड़ी मज़े की बात ही हुई कि जिन भाई साहब का फ़ोन आया वो मुसलमान, मिस कॉल चला गया, अपने पलट के लगाया, तो भाई लगाया तो बोले भाई साहब हमारी तो छोड़ दो, आपके वाली आपको गालियाँ दे रहे हैं। मैंने कहा अच्छा मुझे तो पता ही नहीं है। तो उन्होंने फिर जानकारी दी, बोले फलाना 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 फलाना। मैंने कहा छोड़ो यार, क्या करना है, जिसको जो करना है करते रहने दो। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा मज़ेदार एपिसोड है कि जब आपको गालियाँ पड़ती हैं तब दूसरे वो लोग आके बता के भाई साहब आपको गाली पड़ रही है। हमने कहा ये भी सही है यार। तो गालियाँ देने वाले लोग तो अमित शाह जी को, मोदी जी को भी दे रहे हैं। खैर बहरहाल कोई बात नहीं। कुछ लोगों ने अपना एजेंडा चलाना शुरू कर दिया। अब सबक घमंड तोड़ना है, अब घमंड तोड़ना है। अब क्या करेंगे, घमंड तोड़ना है। घमंड तोड़ना है तो उत्तर प्रदेश में हरा देंगे। अच्छा ओके ठीक है, योगी को हरा देंगे तो उससे जो है घमंड टूट जाएगा मोदी का। अच्छा, हमें तो पता नहीं था योगी को हराने से मोदी का घमंड टूटेगा। ये तोते की जान वाला केस कौन सा है यार, हमको आज तक समझ में नहीं आया। तो ये सारे बहुत सारे ट्वीट आप सबने भी देखे होंगे। ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों पर चर्चा होगी, समय आएगा इन पर सब पर चर्चा होगी। लेकिन बहरहाल कुछ ट्वीट ऐसे भी हैं जो आपको देखने चाहिए, जो हम आपके लिए लेकर आए। पता नहीं दिखाने चाहिए नहीं दिखाने चाहिए, लेकिन चलो दिखा देते हैं। आइए ज़रा इनसे मिलिए। अजय चौधरी जी, ये नितिन क्रेडिट ले रहा है पर सभी हिंदू इस नितिन से सावधान रहे। भैया आप सब सावधान हो जाओ मेरे से, क्योंकि आपको अजय चौधरी जी कह रहे हैं सावधान होने के लिए। इन्होंने सोचा नहीं होगा कि इनको मैं आज प्यार से इनकी बारात निकाल दूंगा। ठीक है, मज़े की बात यह है, ये अपनी आते भी यहीं मराने हैं, आधी रात को मराने आते हैं, रेड आएंगे भी मराने। इनको प्रॉब्लम भी मुझसे ही है। भाई तुम्हारा ठेका लिया है मैंने, और मैंने क्या ट्वीट किया, मैंने ऐसा बोला कि भाई हमने क्रेडिट ले लिया या हमने छुड़वा दिया। क्रेडिट की 2 लाइनें पढ़ता हूँ, खैर पढ़ा देता हूँ आप लोगों को। जंतर मंतर मामले में अरेस्ट किए गए 5 लोगों में से एक अश्विनी उपाध्याय की जमानत याचिका मंजूर कर उन्हें जमानत दे दी गई है। खत्म। और ये भी तब दिया जब सारे न्यूज़ चैनल ने चला दिया, आराम से बड़ी तसल्ली से कंफर्म करने के बाद हो गया। ठीक है भाई, ठीक है। ये सबसे मजे की बात ये कि ये जो लोग अपने आप को राष्ट्रवादी दिखा रहे हैं, ये कितने राष्ट्रवादी हैं। आज भी जिन लोगों ने हंगामा मचाना शुरू किया, क्या मतलब वो उन 5 लोगों की 4 लोगों की जमानत नहीं हो, इसलिए हंगामा मचाया जा रहा है। अब क्या शो करना चाहते हो? अरे यार शांति से बैठ लो थोड़ी देर, मौलाना मोदी, हाँ थोड़ी देर शांति से बैठ लो, सबकी जमानत हो जान दो। क्या जेल की रोटी खिलाते रहोगे? थोड़ी घर की रोटी भी खा लेने दो आदमी को, परेशान होंगे। आप उमस देख रहे हो कितनी हो रखी है। आपको मैं एक बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ, जिनको जेल के बारे में नहीं मालूम है उनको बता दूँ। सबसे गंदा मौसम जो होता है, सबसे गंदा मौसम होता है वो उमस का मौसम होता है जेल के अंदर, सबसे गंदा मौसम। और दूसरा होता है गर्मियों का। और अगर आपको पिकनिक मनानी है तो डंडे बड़ी ज़ोर से पड़ते हैं, दर्द बहुत होता है। लेकिन सबसे अच्छा मौसम होता है सर्दियों का। लेकिन सर्दियों में एक ही रिस्क है, पुलिस का एक डंडा चिपक गया, आय हाय भाई साहब उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा। तो दोनों जगह अपने प्रोजन कौन से इधर लगती है तो पता नहीं चलता है। सर्दियों में एक चिपक जाता तो खतरनाक हो जाता। अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, मज़े ले लो। ठीक है ना। तो ये बड़ा गंदा मौसम है, जल्दी से जल्दी लोग आएँ। इन्फेक्शन भी बहुत होते हैं ऐसे इस समय में, स्किन इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा होते हैं जेल के अंदर, है ना। तो इसलिए कोशिश होनी चाहिए सब लोग। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जिनको ऐसा कहना, ऐसे वाले लोग भी बहुत ज़्यादा। मेरा सवाल ये है, इस प्रकार के कमेंट करने के लिए क्या किसी ने आपको अथॉरिटी दी है? आज जो छूट कराएं क्या उन्होंने आपको अथॉरिटी दी है? क्या उनका कोई सर्टिफिकेट है, या वो ये सब करवा रहे हैं? कौन करवा रहा है कि राष्ट्रवादियों को जो गालियां दी जा रही हैं, अमित शाह मोदी को जो गालियां दी जा रही है, कौन करवा रहा है? कोई तो है इसके पीछे। कौन है? उसका एजेंडा क्या है? उसका मकसद क्या है? वो क्या चाहता है? सोचिएगा ज़रूर, हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन समय आने पर, और वो समय जब हमें सही लगेगा। अच्छा एक बात और मैं आज आप सबसे बोल देता हूँ, एकदम बड़ी क्लियर बात बोल देता हूँ। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग फरमाइश करते हैं। हम खुद भी आपसे कहते हैं कि हाँ फरमाइश कीजिए, लेकिन बहुत सारे लोग इस हक के साथ चले आते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा चलाओ। एक चीज़ सभी व्यूअर्स कान खोल कर सुने, कानों में अगर तेल डाला तो उसे निकाल लें, रुई लगा रखी निकाल लें, कानों को साफ कर लें और फिर बहुत अच्छी तरह से सुने। यहाँ वही चलेगा, इस चैनल पर वही चलेगा जिसे मैं चाहूँगा, जो मुझे सही लगता है। हम आपके लिए बहुत मेहनत करके न्यूज़ लेकर आते हैं। यहाँ बैठकर ये कहना बड़ा आसान होता है, फलानी न्यूज़ चला दो, ढिकानी चला दो। अगर वो हमें लगेगी नेशनल इंटरेस्ट की, अगर वो हमें लगेगी कि उसमें नेशनली इंटरेस्ट है, पूरे देश के लोग देखते हैं, विदेश से लोग देखते हैं, अगर हमें लगेगा कि वो इस लायक है तो उस न्यूज़ को जरूर चलाया जाएगा, अदरवाइज नहीं चलाया जाएगा। तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, उनको लगता है कि वो गली के गुंडे दादागिरी करने आ जाएंगे दुकान पर, तो दुकानदार घबरा जाता है। मेरे यहाँ ऐसा नहीं है। ये आज मैंने बहुत शराफत से बात करी, जिन भाई साहब का भी ट्वीट दिखाया, मैं इससे बहुत बुरी तरह से, बहुत बदतमीज़ी से और बात कर सकता हूँ और बहुत बुरी तरह से रोस्ट कर सकता हूँ, पर मैं कर नहीं रहा हूँ, ये मेरी भनभनसाहत है। तो ये गलतफहमी कोई ना पाले कि यही चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। आपने अपनी बात कह दी, शांत हो जाइए। 1 कमेंट इज़ मोर देन इनफ, मुझे सारे दिखते हैं। ठीक है ना। तो ये प्रयास कोई भी ना करे, ऐसा चलाओ, ये चलाओ, वो चलाओ, तुमने ऐसा नहीं किया। आपके पास अपना चैनल है, यूट्यूब ने सबको चैनल दिया है,
अपना चैनल खोलो, चलाओ, किसी ने मना थोड़ी किया है। आपके पास अपना ट्विटर हैंडल है, नितिन शुक्ला का वेट मत करो, अपने ट्विटर हैंडल से काम करो। हमने कुछ बोला है क्या? हमने नहीं बोला, आपको रोका है क्या? नहीं रोका, ठीक है ना। तो ये चीज़ों को जरा समझ लीजिए, और ये गलतफहमी जिसके अंदर है वो निकाल ले, गलतफहमी, है ना। इससे पहले भी हम बहुत स्ट्रिक्टली कई बार बोल चुके हैं, कंट्रीब्यूटर्स को भी बोल चुके हैं, जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, जो अपना फीस देते हैं, जो रिचार्ज कराते हैं, मेहरबानी करके गलतफहमी दिमाग पे ना पालिए। अच्छा रहेगा आपके हमारे दोनों के लिए, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना, ठीक है ना। सर पर मैंने की डिमांड्स देखी, उसमें मैंने सोचा डीपली वो मोस्टली स्टेट से डिमांड करनी चाहिए, नेशन से नहीं। व्हाट यू से? शिशिर विश्वकर्मा जी, हम इस पूरे पर एक बड़ा लाइव करेंगे, एक एक चीज़ पर, आपकी सारी बातों पर करेंगे, है ना। टाइटन जी धन्यवाद, सरोज जी आपका स्वागत, हर कृष्ण जी धन्यवाद भैया, ठीक है। मोहनस जी बिल्कुल सही जा रहे हो आप। गाली मास्टर स्ट्रोक वादी को दी जा रही है। आप गाली देने वाले होते कौन हो? आपको किसने सर्टिफिकेट दिया कि आप गाली दोगे? आप कौन हो? आपको किसने ये बोला कि आप गाली दो? हमें तो उसका नाम चाहिए। आपको पीछे कौन है, आप ये बताइए। मास्टर स्ट्रोकवादी, फलानावादी, ढिकानावादी, अपनी बात कहने का अधिकार सबको है, लेकिन तमीज़ से कहने का अधिकार है। जिस तरह से जो ट्वीट्स हमने मोदी जी के लिए देखे, जो अमित शाह जी के लिए देखे, ये बड़े शर्मनाक है। मैं पॉलिटिक्स नहीं करता बॉस, कि पीछे से गाली दूँ, सामने आके बोल दूँ हाँ मोदी जी बड़े अच्छे हैं, मेरे से ये नहीं होता। मैं सामने करता हूँ जो करता हूँ। जो ट्वीट्स अगर मैं दिखाना नहीं चाह रहा हूँ, अगर कोई चैलेंज करेगा मैं दिखा दूंगा सारे। 150 से ज़्यादा स्क्रीनशॉट आज मैंने लिए हैं, सिर्फ इसी पर्पज़ से लिए हैं कि मुझे भी पता होना चाहिए इस देश के अंदर चल क्या रहा है। जब जरूरत होगी तो वो भी दिखाए जाएंगे। इतने गंदे गंदे, इतने भद्दे भद्दे। मैं कहता हूँ आप मत दो ना मोदी को वोट, हमने थोड़ी बोला है। कौन कह रहा है? मैंने कहा क्या कभी आपसे मोदी को वोट दो? हमने तो कभी नहीं कहा मत दीजिए वोट। आपको मोदी से इतनी प्रॉब्लम है, मत दीजिए ना। कौन कह रहा है? बेसिकली काम तो वही कर रहे हैं। ये वही काम हो रहा है जो फेसबुक वगैरह पे हुआ करता था पहले। जब मैं फेसबुक पे था तब मैं यही बोलता था, नहीं मैं तो मोदी सपोर्टर हूँ, लेकिन मैं मोदी से सवाल पूछूंगा। सवाल पूछने के नाम पर एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, क्योंकि इस देश में और इस पूरी दुनिया में अगर आप मोदी का विरोध करोगे तो कोई आपकी घंटा नहीं सुनने वाला, ये आपको भी पता है। इसलिए क्या मोदी समर्थक बनेंगे, फिर मोदी की जड़ें काटेंगे अंदर से धीरे धीरे धीरे। करो भाई, खुलकर करो ना, डर क्यों लगता है? ठीक है, तो खुलकर करो, ठीक है। हुआ दे देखो साक्षी जैन जी, मुझे क्या मालूम कौन है वो, तो वही लोग बताएंगे उनकी असलियत कौन है। उनकी असलियत बड़ा इजी है ना सर, यहाँ पर बैठना कि इसके किसी भी आईडी से बनाकर पट से जो है कमेंट कर दो। रीच कहते हैं आलोचना तो होगी, अच्छी बात है, खूब आलोचना कीजिए। किसने रोका आपको? आलोचना का भी एक स्तर होता है, स्तरहीन आलोचना अच्छी नहीं होती, ठीक है। और आलोचना करने वाला कौन है उसको आप जानते हो। आप आलोचना कर रहे हो, किस आधार पर कर रहे हो? 5 साल में एक वोट देकर आ गए, उस आधार पर उस पर आलोचना करोगे आप। मतलब आप 5 साल में एक बार वोट दे आओगे तो इसका मतलब ये है कि आप दिल्ली के लाल किले पे चढ़ जाओ, कुछ भी करो, ऐसा जैसा उन लोगों ने किया? ऐसा नहीं है सर, है ना। आई न्यू यू हैड सम सॉलिड रीजन फॉर नॉट गोइंग टू जनरल एंड फॉर नॉट रिपोर्टिंग, दैट्स व्हाई ओनली कमेंट डे बिफोर यस्टरडे। राष्ट्रवादी आपस में लड़ते क्यों हैं? संदीप सिद्धू जी, बहुत बड़ा कारण है जी, बहुत सारे कारण हैं, आएंगे। लाइव इंडिया कहते हैं आलोचना में गाली किधर से आई? एग्जैक्टली यही तो हम भी पूछ रहे हैं, आलोचना में गाली कहाँ से आ गई? आलोचना तो किसी की भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है। बहुत सारे लोग आते हैं, अभी वो असलम शेख जी है, उन्होंने बोला, अपना फ्रंट कैमरा चालू करके बोल दिया। वो यही भूल गए कि कमेंट करने से पहले फ्रंट कैमरा बंद करना है, अपने आप को देख के ही बोल दिया। तो कोई बात नहीं सर, बात करने का तरीका ये होता है। असलम शेख जी ने जो भाषा बोली उससे गंदी भाषा में बोल सकता हूँ, सर नहीं मुझे नहीं आती है, पर नहीं बोलना है। यही तो उनमें और हमें फ़र्क है, और इसीलिए तो आप लोग मुझे देखने जाते हो और असलम शेख जी को देखने नहीं जाते हो, बस इतना फ़र्क है। ये फ़र्क मेंटेन रहेगा। खैर चलिए मुद्दे की बात पर आते हैं। अरे भाई रहने दो योगेश जी, कहाँ आप इतने चक्कर पड़े हो? अनीश फलान ढिकान इतने लोगों में, ठीक है। डोंट कमेंट अदर यूट्यूब चैनल। हाँ बिल्कुल, किसी के बारे में हमने यहाँ बात नहीं करनी है, किसी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। जो जो जैसा कर रहा है अपनी अपनी जगह सभी बेहतर कर रहे होंगे, ऐसा मानकर चलते हैं, ठीक है। आई थिंक दैट वाज अ प्लान मैसेज, नाउ एवरी मैसेज नेशन वाइड, नाउ एवरीवेयर टॉकिंग अबाउट द मैसेज, इवन सो कॉल्ड मीडिया ऑन प्राइम टाइम। नीरज कुमार श्रीवास्तव जी, बिल्कुल ये भी हो सकता है, लेकिन इस बारे में हम पूरी चर्चा जब लाइव होगा तब करेंगे, है ना, जब इसके लिए। और वो कोई वो नहीं है कि 5 लोगों की जमानत हो जाएगी, 6 हो जाएगी तो कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है महीने भर बात करें, हो सकता है 2 दिन बात करें, हो सकता है 15 दिन बात करें, किसी को नहीं मालूम। मैं आपको वोट दूंगा गुरुजी, विनय पांडे जी ऐसी नौबत कभी आने वाली नहीं, क्योंकि मैं कभी चुनाव लड़ने वाला नहीं हूँ ना, बड़ा एडमेंट हूँ मैं इस मामले में। इस जनता से चुनाव लड़ना, इस जनता का वोट लेना। अरविंद कुमार यादव जी धन्यवाद। जिसको यही नहीं पता कि किससे क्या बोलना है, जिसको यही तमीज़ नहीं कि मोदी से बात कैसे करनी है, इससे क्या वोट लेंगे हम? ऐसी जनता से वोट नहीं चाहिए हमारे को। सरकार राज्यसभा में एमपी पे एक्शन नहीं ले सकते? नहीं, मेरे ख्याल से कुछ क्लॉज होंगे, मैंने उस बारे में पढ़ा नहीं, पर ज़रूर अगर आपने ये वाला क्लॉज बोला तो उसको ज़रूर पढ़ के मैं आपको बताऊँगा, है ना। कि ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना। उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा